क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, डोमिनिकन मिशन मीडिया द्वारा संचालित जीवन संदेश में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यह इतवार एक विशेष इतवार है। हमारे विश्वासी जीवन में एक महत्वपूर्ण इतवार है, खजूर इतवार। इस इतवार के बारे में लिखते हुए संत पापा फ्रांसिस यह कहते हैं, 2 साल पहले इन्होंने ये बात कही थी कि यीशु के यरूशलेम प्रवेश के खुशियों को कोई भी दमन नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के अपने खुशियों का स्रोत बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है, जो खुशियां इस इतवार के द्वारा हमें मिलती है उसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता, और प्रभु यीशु को हमारे खुशियों का स्रोत बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। हम जानते हैं पिछले साल हम लोगों ने ये खजूर इतवार और आने वाला पुण्य सप्ताह और प्रभु यीशु का पास्का पर्व, इनको किस प्रकार हम लोगों ने मनाया था। कोरोना के होते हुए हम लोगों को घर के अंदर रहने से बाध्य बनाया गया। तो आज भी वही स्थिति हमारे बीच में है। आज भी हम लोग उसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उसी बीमारी का सामना करते हुए हम इन खुशियों को अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करते हुए हम आज इस खुशी को मनाने के लिए हमें ईश्वर बुलाते हैं, कलीसिया बुलाते हैं। तो प्रभु यीशु आज अपने इस धरती पर आने का मकसद, मुक्ति कार्य के उस मकसद की चरम सीमा पर पहुंचते हुए, जहां ये सब होना है, यरूशलेम जो सब घटनाओं का केंद्र बिंदु है, उसमें प्रवेश करने के लिए बड़े वैभव के साथ लोगों के बीच में वो आते हैं। लेकिन वो अपने मन में जानते हैं कि आज जो वैभविक रीति से बड़े पैमाने पर वो यरूशलेम के उस शहर में प्रवेश कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कितना दुख संकट उन्हें उठाना पड़ेगा, क्रूस उन्हें उठाना पड़ेगा, क्रूस पर मृत्यु होगी और उसके बाद पुनरुत्थान होगा। तो इस दुख भरे दिल के साथ यीशु फिर भी उस पुनरुत्थान की ओर देखते हुए ईश्वर, अपने पिता ईश्वर की आज्ञा को, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ वो सामने आते हैं। तो इसलिए यीशु प्रतिज्ञात मसीह के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तो उनकी जिंदगी का मकसद इन दिनों में पूरा होने वाला है। तो यही हमारे विश्वास के रहस्यों की घटनाएं इन दिनों में घटने वाली हैं। तो इसलिए यरूशलेम में यीशु प्रवेश करने के द्वारा यीशु के मानव रूप धारण करने का मकसद पूरा होने वाला है। वो मकसद ये है, क्रूस उठाना, क्रूस पर मरना और 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठना, और इसके द्वारा हम सबको मुक्ति या जीवन दिलाना उनका मकसद था। और इसीलिए अपने एकमात्र पुत्र को ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, और यह मकसद पूरा होने वाला है। तो इसलिए लोगों को आज एक बड़े हर्षोल्लास का समय है, ये घटना है। ये लोग उनके राजा का आगमन, उनके राजा का स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये लोग यीशु को, अपने राजा को अपने अपने तरीके से पूरे दिल से होसाना गाते हुए उनको स्वागत करते हैं। लेकिन यीशु आज यरूशलेम शहर में प्रवेश करने के लिए उनकी यात्रा का साधन एक गधे को चुनते हैं। गधे को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो एक विनम्रता से, विनम्र बनकर वो यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि लोग, वहां जमे हुए लोग सब यीशु को राजा बनाने में तुले हैं। लेकिन यीशु विनम्रता से अपने मकसद पर पूरा ध्यान रखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 8 में कहा गया है, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर
अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो इसका मतलब यही है कि अपने आप को दीन बनाते हुए, विनम्र बनाते हुए, हमारे जैसे बनते हुए हमारे मुक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए यीशु वहां पर उपस्थित थे। लेकिन लोगों ने सोचा अब हमारे राजा पूरे वैभव से, पूरे अधिकार से, पूरे ताकत से आ रहे हैं और उनमें एक ऐसा हर्षोल्लास था, एक ऐसी मनोकामना थी कि अब यीशु राजा बनकर आएंगे, उनके अत्याचारी राजाओं का अंत करेंगे और अपना राज्य, जो शांति का राज्य, जो न्याय का राज्य है, उसकी अब स्थापना होगी और हम सब बहुत अच्छी तरह से खुशियों से आगे का जिंदगी बिता सकेंगे। ये सोचकर वे वहां पर हर्षोल्लास से आए हैं। तो इसलिए वे यीशु को रास्ते में देखते ही वो होसाना चिल्ला उठते हैं। होसाना का हिब्रू भाषा में अर्थ है बचाना। तो इसका मतलब है ये लोगों ने यीशु को राजा मान लिया है, वही एक इंसान है जो उनको बचा सकता है। तो इसलिए जोर से चिल्लाते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मतलब होसाना होसाना। उन पर पूरा विश्वास रखते हैं कि यीशु उन्हें बचा सकते हैं, कि यीशु ही उनका मुक्तिदाता है, उन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है। यह समझकर वो आगे बढ़ते हैं, यीशु को मिलने के लिए आते हैं और जैतून की डालियां लेके आते हैं। जैतून की डालियां हिब्रू या यहूदी लोगों के जिंदगी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई एक स्पोर्ट्स में या किसी चीज में जीत जाता है उसे एक मुकुट पहनाया जाता था और उसे जीत का ऐलान किया जाता था कि ये फलाने चीज में जीता है। तो ये मानकर उसे अपने हाथों में उठाकर उनको जुलूस में ले जाया करते थे। तो इसलिए आज यीशु के सामने ये जैतून की डालियां लाने का यही एक मकसद है कि यीशु हमारा राजा है, यीशु में ही हमारी जीत है, यीशु ही हमें पापों के इस बंधन से बाहर ला सकते हैं, यीशु ही हमें जिता सकते हैं। ये लोग यीशु को कहना चाहते थे। इसलिए जैतून की डालियां यीशु के सामने रास्ते पर डालते हुए वे यीशु का स्वागत करते हैं। और दूसरी तरीके से यीशु का स्वागत करते हैं, अपने ही कपड़े उतारकर यीशु के रास्ते पर डालते हुए उन पर से यीशु को जाने के लिए वो बाध्य करते हैं। तो कपड़े उतारकर यीशु को समर्पित करने का मतलब है कि कपड़े हमारे इज्जत का द्योतक है, चिन्ह है। कपड़े हमारे इज्जत को ढक देते हैं, हमें एक मान्यता देते हैं। जिस प्रकार हम अच्छे कपड़े पहनते हैं उस प्रकार हमारा जो पर्सनालिटी है वो दिखाई देती है। तो इसीलिए आज उन सबको निकाल के यीशु के सामने डालने का मतलब यही है कि हमारी इज्जत आप में है। हमारे पाप जो कपड़ों के होते हुए ढक जाते हैं उन सबको खुले आम आपके हवाले कर देते हैं, आपके चरणों में रख देते हैं। और इस कहने का मतलब यही है कि आप हमारा सब कुछ है। अब हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। जो कुछ आप करेंगे हमारे लिए वो हमारे लिए मान्य है, स्वागत है। तो इसलिए हम आपके हाथों में है। ये कहते हुए ये कपड़े उतार कर यीशु को उस रास्ते पर डाल देते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया हमें भी बुलाती है कि यीशु का हम इस रास्ते पर अनुसरण करें। यीशु ने कई बार कहा है कि अगर हमें खुशियों का, यीशु के उस पुनरुत्थान के शांति को महसूस करना है तो क्रूस के रास्ते पर होकर ही जाना है। और उन्होंने कहा था जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपना क्रूस अपने कंधे पर उठाए और रोज मेरा अनुसरण करें। तो आज यीशु के साथ हमारे क्रूसों को उठाकर उनके पीछे होना आज हमारे लिए अच्छा बन रहा है। तो इसलिए यीशु हमें बुलाते हैं कि उनके क्रूस के रास्ते पर चलने के लिए हम गिर सकते हैं, यीशु गिर पड़े, हम भी गिर सकते हैं, लेकिन फिर से हम लोग यीशु को देखते हुए उठकर आगे बढ़ने से ही पुनरुत्थान के उस खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। तो आज हमारे उस विश्वास के रहस्यों को आने वाले दिनों में हम लोग अब महसूस करेंगे, देखेंगे, उन पर मनन चिंतन करेंगे तो हम यीशु के साथ होंगे। यीशु ने कहा था, अपने शिष्यों को कहा था, आप मेरे साथ रहो और प्रार्थना करो। लेकिन शिष्य ये नहीं कर पाए, वो सोते रहे। लेकिन हम लोगों को यीशु आज बुलाते हैं, मेरे साथ रहो,
प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम भी मेरे पुनरुत्थान की खुशी में शामिल हो सको। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम जानते हैं कि आज जिन लोगों ने यीशु को होसाना कहकर उन्हें स्वागत किया था, कुछ दिन बाद वही लोग इन्हें क्रूस दो कहकर चिल्लाने उठेंगे, इनका धिक्कार करेंगे, इनको नकारेंगे और विश्वास खो बैठेंगे और यीशु का संग छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं यीशु पर अटल विश्वास रखता हूं? वहां एक व्यक्ति ने यीशु पर हमेशा विश्वास रखा था, वो है माता मरियम। माता मरियम यीशु के साथ उनके जन्म से लेकर अंत तक उनके साथ रही और उसके बाद भी उनके शिष्यों के साथ रहकर उनके विश्वास को बढ़ाते रही। आज हम लोगों को भी बुलाया जाता है कि यीशु के भले कार्यों को देखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए, उनके साथ रहकर उनके क्रूस में, दुख संकट में उनके साथ रहने से ही हमें पुनरुत्थान की खुशियां मिल सकती हैं। तो आइए हम अपने आप को, हमारे परिवारों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। जिस प्रकार लोगों ने अपने कपड़े उतारकर यीशु के सामने रखे थे, यीशु के पैरों तले रखे थे, उसी प्रकार हम अपने आप की जिंदगी को, हम जो कुछ हमारा ज्ञान, हमारी इज्जत, जो कुछ हम समझते हैं, उन सबको निकाल के यीशु के चरणों में रखें और यीशु को हमारा सर्वस्व मानकर हम यीशु के उस दुख भरे, दर्द भरे यात्रा में हम शामिल हो, ताकि पुनरुत्थान की खुशियां हमारी हो जाए। आमीन।